हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 2 को उनके निहारिका पाठ्य पुस्तक से 15वां पाठ। और बच्चों, इस पाठ से हम अपने PG2 के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पाठ का शीर्षक। आपके पाठ का शीर्षक है चंदन और बबूल, यानी कि दो पेड़ों की बात हो रही है। एक बार एक जंगल में जो है ये दोनों पेड़ पास पास ही खड़े थे। चंदन के पेड़ से हमेशा जो है एक भयंकर विषैला सांप लिपटा हुआ रहता था, यानी कि एक सांप जो था वो उस पेड़ से हमेशा बहुत ही जो जो विषैला था, जहरीला था, वो लिपटा रहता था और वो फुंकार मारता था और विष छोड़ता था। इस कारण जो है जो भी यात्री थे उसके पास जाते नहीं थे और डरते थे। तो एक बार जब वर्षा हुई तो चंदन का स्पर्श पाके जल की बूंदें अमृत बन गई और उन बूंदों को पी करके जो है पक्षी संतुष्ट होते थे। और सुगंधित समीर, यानी कि जो बहुत ही सुगंधित जो वायु होता था, जो हवा होता था, उसका स्पर्श पा करके वो बहुत ही खुश और आनंदित होते थे। लेकिन चंदन से जो लिपटा हुआ सांप था उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उसे अमृत का अनुभव नहीं होता था। वह बेचैन रहता था और क्रोध में बार बार फुंकार मार करके चंदन को चोट करता था। और ये सुगंध कहाँ से आ रही है वो जानने के लिए जो है वो अपने दांतों से चंदन पे बार बार चोट करता था। वो चोट सहन करता हुआ शांत बना रहा। कौन? चंदन का पेड़। तो उसके बगल में जो बबूल था वो सब कुछ देख रहा था और वो भी जो है अशांत हो रहा था और बेचैन हो रहा था और वो ये सोच रहा था कि अगर यही सांप मेरे पे लिपट जाता तो जैसे ये चंदन के चारों ओर लिपटा हुआ है तो मैं इसे लहूलुहान कर देता। तो मैं इसको क्या करता? लहूलुहान कर देता अपने काँटों से। पर बबूल का कोई वश नहीं चल रहा था। साँप जो है उसके पास जो है वो नहीं आता था और उससे खिंच करके रहता था। एक दिन साँप चंदन पे प्रहार कर रहा था, वार कर रहा था। तो ये जैसे ही देखता है बबूल तो उसको गुस्सा आता है और वो चंदन से बोलता है कि तुम साँप के टुकड़े-टुकड़े कर दो, नहीं तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। इस दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही उचित है। वो कहता है कि ये जो दुष्ट इंसान है उसके साथ जो है वैसा ही बर्ताव करो जैसा ये तुम्हारे साथ कर रहा है, नहीं तो ये तुम्हारा जीवन कठिन कर देगा। बबूल को ये लगता था कि चंदन भी सांप से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बबूल की बात सुनकर चंदन शांत ही बोल रहता है और हंस के बोलता है, मित्र, यह मेरा स्पर्श से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुगंध बिखेरने वाले पर विष का कोई असर नहीं होता, यानी कि जो सुगंध जो है वो फैला सकता है उस पे जहर का कोई असर नहीं होता। तो अच्छे लोग पे बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो लोग अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, उन पे कभी भी बुराई का असर नहीं पड़ता है। तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपके ऐप पे डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।